नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सबसे पहले तो मैं आपके सामने वो हकीकत रखना चाहता हूँ जिसके लिए मैं 10-15 साल से बोल रहा हूँ और आज ये बात तश्तज़बाम हो गई है कि 60 अमरीकी अरकान पार्लियामेंट ने अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा को ख़त लिखा है कि पाकिस्तान में इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ होने वाले इक़दामात पर इमरान ख़ान को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। इन अरकान की अक्सरियत यहूदी है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कल तक जो ख़त लहरा रहा था कि मुझे अमेरिका ने इक़्तिदार से उतारा है, आज उसके लॉबियस्ट वहाँ पर जो इनसे तनख्वाह वसूल करते हैं वो भी यहूदी हैं और वहाँ की पार्लियामेंट की इतनी बड़ी तादाद जो आज उसके हक़ में ख़त लिख रही है, जो पाकिस्तान के मामलात में बराह रास्त मुदाखलत कर रही है, इससे वाज़ेह हो जाता है कि ये किसका एजेंट है और किस एजेंडे पे काम कर रहा है। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान को एक ख़ास मंसूबे के तहत रियासत को तबाह करने का एक बैनुल-अक़वामी एजेंडा है। इमरान ख़ान को उस एजेंडे की तकमील के लिए पाकिस्तान की सियासत में इंजेक्ट किया गया है। और इसके मज़ाहिर गुज़श्ता 9 मई को और 10 मई को मुल्क के तूल अर्ज़ में आपने देखे किस तरह इदारों पर हमले किए गए और बलवाइयों ने GHQ, लाहौर कोर कमांडर का घर हो, किला बाला हिसार हो, चकदरा का फौजी किला हो, उसके अंदर मस्जिद के अंदर कुरान करीम के नुस्खे जिस बेदर्दी के साथ इन्होंने जलाए, चौक पर लिखे गए, कलमा तैयबा पर डंडे बरसाए गए, किससे बदला लेना चाहते थे? सवाल यह है कि जिस इमरान ख़ान को अमरीकी और यहूदी लॉबी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए पिघल रही है, उसी मुजरिम को हमारी अदालतें क्यों तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर रही हैं? उनके दहशतगर्दों को हमारी अदालतों से क्यों सहूलतकारी मुहैया की जा रही है? बैक वक्त तमाम मुकदमात में ज़मानत, फ़लाँ तारीख़ पर फ़लाँ तारीख़ तक अगर कोई नया मुकदमा दर्ज हुआ तब भी गिरफ़्तारी नहीं हो सकेगी। यानी हमारी अदालत से उनको सर्टिफिकेट मिल गया कि अगर इस दौरान में वो किसी को कत्ल भी करेगा और उसके ख़िलाफ़ 302 का मुकदमा भी होगा तब भी उसको गिरफ़्तार नहीं किया जा सकेगा। फौजदारी केसेस में उनको गिरफ़्तार नहीं किया जा सकेगा। यहाँ तक मामला चला गया है और
इसके ऊपर PDM ने जो एहतजाजी मुजाहरा किया, और उस मुजाहरे के बाद भी अगर यही सूरत हाल बरकरार रहती है तो इसका माना यह है कि हमारी अदालतें बराह रास्त कौम के साथ और अवाम के साथ ऐलान जंग कर रही हैं। कहीं आपने देखा कि किसी मुजरिम को या उसके जुर्म को अदालतों से रियायतें मिली हों या उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया हो? इन फैसलों से तो ऐसा मालूम होता है कि एक शख्स के लिए, अपने लाडले के लिए, हमारी अदालतें अपने मुल्क के आइन से भी खिलवाड़ कर रही हैं, अपने मुल्क के कानून से भी खिलवाड़ कर रही हैं, और उसको रियायत देने के लिए न कोई आइन का एहतराम है, न किसी कानून का एहतराम है। पहले सुप्रीम कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में, और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस धड़ाधड़ से उनको ज़मानत मुहैया की गई, जिस तरह उनको रिहा किया जा रहा है, जिस तरह मुजरिमों के हौसले बढ़ाए जा रहे हैं, शायद इसकी माजी में कभी कोई ऐसी मिसाल मिलती हो कि आज तक रिमांड के दौरान किसी को ज़मानत मिली है। क्या किसी मुजरिम को बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या किसी जज के मर्सिडीज गाड़ी में उनको लाया गया है? VVIP गेट से उनको लाया गया आज तक किसी मुल्ज़िम और मुजरिम को? ये सारी चीज़ें हमारी अदालत के मुअज़्ज़ज़ चेहरे को दागदार कर रही हैं। हम समझते हैं कि एक ख़ास एजेंडे के तहत पाकिस्तानी सियासत में एक गैर ज़रूरी अंसर को इस हद तक तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है, जिसका साफ मतलब यही है कि हमारा एक इदारा या उनके कुछ जजेस वो रियासत को कमज़ोर कर रहे हैं। जब रियासत को कमज़ोर होते हुए हम देखेंगे तो फिर पाकिस्तान का एक एक बच्चा रियासत की तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान में आएगा। फिर उनको ये शिकायत नहीं होनी चाहिए कि अदालत मुहतरम है, अदालत की तौहीन हो रही है। आप रियासत की तौहीन करें, आप पाकिस्तान के अवाम की तौहीन करें, आप पाकिस्तान के पार्लियामेंट की तौहीन करें, आप पाकिस्तान के हुकूमत की तौहीन करें एक मुजरिम के लिए, उसके घनाउने जुर्म के लिए, और हम इस पर खामोश रहें। इस तरह की ज़मानतें और इस तरह का रिलीफ, ये तो बादी नज़र में ऐसे ही लगता है जैसे आप इस तरह के बलवों को और रियासती इदारों और कौमी अमलाक को तबाह करने का जवाज़ अब खुद फराहम कर रहे हैं। अदालतें यहाँ आकर खड़ी हो गई हैं, उनकी ये ड्यूटी रह गई है। अब हम उनके इस किरदार पर बहस करेंगे, चौराहों पे खड़े होकर बहस करेंगे। और फिर ये बातें भी सामने आएंगी। अभी हम नाम किसी का नहीं ले रहे, लेकिन ये बातें सामने आएंगी कि कौन सा जज किस लॉबी से बराह रास्त वाबस्ता है, कौन सा जज मुजरिम के साथ बराह रास्त राब्ते में है। आज हम अभी उनके नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन तंग आमद व जंग आमद फिर हमें वो सारी चीज़ें पब्लिक के सामने लानी पड़ेंगी। हम कोई आज
पाकिस्तानी सियासत में नवारिद नहीं है कि कहीं आज हम सीख रहे हैं। शायद ये सब हमसे जूनियर हैं, कम से कम मुझसे तो जूनियर हैं सारे। अगर ख्वाजा तारिक रहीम को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान को जमानत देने वाला जज मालूम था, तो क्या दूसरे लोगों को मालूम नहीं होंगे? उन्हीं को मालूम है क्या? आने वाले कल के फैसलों के बारे में जज का भी नाम लिया जाता है, उसके फैसलों को भी बताया जाता है और वहीं पे सामने आ भी जाता है। तो दुनिया इतनी गाफिल नहीं है, नहीं इतनी लाबलद है। 60 अमरीकी नुमाइंदगान की दस्तखतशुदा ख़त ने इमरान खान की बैनुल-अक़वामी पुष्तपनाहों और अदालती फैसलों के मकामी पुष्तपनाहों का गठजोड़ बेनकाब कर दिया है। अब जो बलवे हुए हैं, जो नुकसानात हुए, कहते हैं ये हमारे लोग नहीं हैं। अगर ये आपके लोग नहीं हैं तो इसका माना यह कि आपके लिए फिर कोई बंदा निकला भी नहीं है। तो फिर तुम इस हवाले से तन्हा हो। न तुम्हारे लॉन्ग मार्च पर लोगों ने तवज्जो दी, न तुम्हारे जेल भरो की तहरीक पर तवज्जो दी, और अब भी 10-10, 15-15 और उससे ज़्यादा अगर हो सकता है तो 50 और 100 तक बलवाइयों ने जाकर जिस तरह मुल्क को जलाया है, इसके बाद भी ऐसी शख्सियत को और उसकी जमात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और फिर अपने आप को मुहिब वतन कहा जाएगा। इंशाअल्लाह हुब्बुल वतनी के जज्बे से हमने इन सूरत हाल का मुकाबला करना है। और मैं इतना ज़रूर बता दूं कि हमारे सब्र का इम्तिहान न लिया जाए, अवाम के सब्र और तहम्मुल का इम्तिहान न लिया जाए। ये सूरत हाल हालात को अवामी गैज़ व ग़ज़ब की तरफ ले जा रही है। तो हमारे अदालतें और हमारे जजेस जो इमरान खान की मोहब्बत में पिघल रहे हैं, इसको अपने मुल्क के मुस्तक़बिल की भी फ़िक्र करनी चाहिए, अवाम के जज्बात का भी लिहाज रखना चाहिए। हम इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हम भी स्टैंड बाई हैं इंशाअल्लाह, और ऐसी सूरत हाल नहीं कि हम गाफिल हैं और इस सूरत हाल का मुकाबला नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह सूरत हाल का मुकाबला करेंगे जब तक कि हम महसूस न करें कि अदालत जो है वह गैर जानबदार हो गई। गुजारिश है कि इदारे टारगेटेड हुए, फौज टारगेट हुई, फिर सियासी जमातें टारगेटेड हुई, अब अदालतें जो हैं वो उसको घसीट के मैदान में लाया जा रहा है। किरदार अपनी जगह सबके सामने है। आप बता सकते हैं कि इस तमाम सूरत के बाद जो आने वाला एक मंजर है वो क्या होगा सियासी? देखिए, इससे न डराया जाए हमें। हमने इस तमाम तर बलवों, बगावतों जो मुल्क में हुआ उसका रद्द-ए-अमल भी दिखाया है। पुरअमन, बावकार, शाइस्ता सियासत, कहीं कुछ नहीं किया हुआ। मुल्क कंट्रोल में है, अमन व अमान की सूरत हाल बिल्कुल ठीक है। चंद बलवाइयों का मुकाबला करने के लिए कौम तैयार है, हम तैयार हैं, आप लोग भी तैयार हैं इंशाअल्लाह। लेकिन इन बातों से ना कौम घबराएगी, ना हम पर कोई असर पड़ेगा। बताइएगा कि सिविल एक्ट लगाने की बातें हो रही है, आर्मी अदालतों की बातें हो रही है, क्योंकि आपने हमेशा जमहूरियत की बात की है, क्या आप इसकी हिमायत करेंगे? और दूसरी बात, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो रहनुमा है उनके घर की खवातीन को भी उठाया जा रहा है, तो इस हवाले से क्या कहते हैं? देखिए, मैं अर्ज़ करूँ, मैं तो किसी को भी उठाए जाने या जेल में जे जाने का आदमी नहीं हूँ जी कि मैं सियासतदान की गिरफ्तारी पर खुशियाँ महसूस करूँ। बात बुनियादी ये है कि कानून की बारादस्ती, जो कानून मेरे लिए हो, जो नवाज शरीफ के लिए हो, जो शहबाज शरीफ के लिए हो, जो मरियम नवाज के लिए हो, जो जरदारी के लिए हो, जो फरियाल के लिए हो, अपोजिशन के लोगों के लिए हो, आज वो कानून यहाँ पर क्यों मुअत्तल हो गया है? बात है कानून की बारादस्ती की। और एक आपने और बात कही, जहाँ तक आर्मी एक्ट का ताल्लुक है, हजरत, जब अदालतों का ये हाल हो, सिविलियन अदालतों का, और हमले आर्मी के मराकज़ पे हो रहे हों,
तो आप बताएं कि फिर उनका अपना एक्ट हरकत में नहीं आएगा तो किधर जाएंगे? मजबूर किया जा रहा है। वो आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे, हम अवामी अदालत के तहत कार्रवाई करेंगे। आपने की कानून की बात की, लेकिन इसी आइन और कानून को दफ़ा 144 को वायलेट किया गया जब आपका, चाहे वो पुरअमन एहतजाज हो, लेकिन जिस तरह से वायलेट किया गया, आप हमेशा से कानून की बात करते रहे। आप जाएं डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में पूछें क्या हमारे वहाँ पर दफ़ा 144 की दरख्वास्त मौजूद है या नहीं। इतलाई दी जाती है ना। अगर वो उनकी तरफ से कोई रद्द अमल आता तो ये कहते हैं नामंजूर। जब नामंजूर नहीं था तो रात से खुले थे, फिर ठीक है। और आपको पता है 8 अगस्त 2018 को हमने यहीं पर मुजाहरा किया था, उस वक्त भी। मौलाना साहब जो तोड़फोड़ हुई उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज भी हुई है, दर्ज भी हो रही है। जो लोग फोत हुए या जो लोग जख्मी हुए, क्या उनके लिए आप इंसाफ का मुतालबा करेंगे? उनको इंसाफ मिलना चाहिए। मैं इसके जवाब और तरह देना चाहता हूँ। हमें इनसे कोई ताल्लुक नहीं, हमारे लोग नहीं हैं, और गैबाना नमाज जनाजा भी पढ़ाया जा रहा है। ये तजादात हैं जी, और इस हवाले से हम तो इन पर अफसोस का इजहार करते हैं, लेकिन कानून उसकी गिरफ्त पे तो कोई भी आ सकता है जी। मैं भी मुस्तस्ना नहीं हूँ, आप भी नहीं है, तो फिर ये क्यों मुस्तस्ना हो गए हैं? मौलाना साहब, कौमी सलामती कमेटी ने जो एलामिया जारी किया उसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। एक ये था कि आपस में बातचीत करके जो भी है इस्तेहकाम लाया जाए, एक बात ये थी। दूसरी थी कि आर्मी एक्ट के तहत सिविलियन को ट्रायल किया जाए। क्या आप इन दोनों की हिमायत करते हैं या मुखालफत करते हैं? मैं तो मुज़ाकरात की हिमायत नहीं करूँगा। किससे बात करें? सारी पार्टियाँ हुकूमत में हैं और सारी पार्टियाँ एक पार्टी को, एक बंदे को राज़ी करें, ये कौन सा तुक है जी? अगर मुज़ाकरात हुए थे तो एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उसकी पार्टी की हुकूमत थी, और वो पूरे PNA को, जो तमाम पार्टियों का इकट्ठ था और छोटी छोटी तंजीमें उनके साथ तहरीक में वाबस्ता थी, उनको आमादा करना था। यहाँ पर सारी पार्टियाँ जो है एक तरफ हैं, एक बंदे को राज़ी करने वाली बात है, तो उससे इसको कयास नहीं किया जा सकता जी। सिविलियन अगर फौजी मराकज पे हमला करेगा तो फिर क्या करेगी फौज? जब इधर से अदालत उसको छोड़ रही है तो फिर वो क्या करेंगे? अमेरिकी इदारे ने मजहबी आज़ादी के हवाले से एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें PDM की गवर्नमेंट और आपका भी जिक्र है कि आप इमरान खान और उसकी हुकूमत के खिलाफ तौहीनी मजहब का कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? दूसरी बात यह कि जब आप इमरान खान के साथ, जब आप अपोजिशन में थे, उस सियासी लड़ाई लड़ रहे थे, उस वक्त उसके फौज उनके साथ थी और आप उसको शिकस्त देने में नाकाम थे। आज जो क्रैकडाउन उनके खिलाफ है, मिलिट्री कर रही है मिलिट्री अदालतों में, तो क्या आप नहीं समझते कि आप सियासी लड़ाई की बजाय उसी चीज़ पे आप पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रैकडाउन कर सके? मैं आपको वाज़ेह बताना चाहता हूँ कि सारों की इकट्ठ के बावजूद वो हमारी तहरीक को नहीं दबा सका, और उसका नतीजा ये निकला कि बिल आखिर उसको जाना पड़ गया। तो आखिर में असबाब क्या शक्ल इख्तियार करते हैं, लेकिन एक तहरीक थी जिसके लिए उनके तमाम जो उनके फेवर में जनरल्स थे वो सब इकट्ठे थे, और हमने उस तिलिस्म को तोड़ा और इस्तकामत के साथ तोड़ा। एक लम्हा के लिए हमने गफलत का मुजाहरा नहीं किया है। तो ये चीज़ें जो हैं, आज वो शख्स जो है वो अकेला एक झूठ पे मबनी बयानिए के साथ लड़ रहा है, उसके कोई अवामी तक, हाँ, जहाँ तक मज़हब की बात है, मज़हब एक हकीकत है। दीन इस्लाम कुरान और सुन्नत का नाम है। अगर कुरान और सुन्नत वो हो जो 1400 साल से तवातुर और तामुल के साथ हम तक पहुँच रहा है, वो तो कबूल नहीं है। लेकिन अगर उसकी कोई गलत तशरीह व ताबीर करता है, नित नई ताबीरात करता है, चाहे वो किसी सूरत में हो, अहमदियों के, कादियानियों के, जिस शक्ल में भी हो, वो मजहब उनको क्यों कबूल है? मजहब की गलत तशरीह, मजहब का चेहरा बिगाड़ना, उस सूरत में तो मजहब उनको कबूल है। लेकिन मजहब अगर अपने हकीकी माने और ताबीर के साथ हो तो वो उनको काबिल कबूल नहीं है। उनको बताना चाहता हूँ, अमरीकियों, हम मजहब का कार्ड इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम बबांग दोहल आपको बताना चाहते हैं कि मजहब हमारा काज है और उसके लिए हम लड़ेंगे। वो ये है सर कि एक तो ये बताएं कि वो से PTI का जो मरकजी रहनुमा है
वो भी 9 मई की उसकी मजम्मत करना शुरू कर दिया उन्होंने, जैसे फवाद चौधरी साहब है, उनसे कुछ लोग हैं, एक ये दूसरा कुछ लोगों ने पीटीआई छोड़ दी है। क्या उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है या वो अपने ज़मीर की बात पे छोड़ रहे हैं पीटीआई? तो वो इन ताबू असलहों के ज़ुम्रे में आ जाएंगे। मौलाना साहब ये फरमाएं, लोग ये पूछ रहे हैं कि मौलाना साहब ने धरना दिया सुप्रीम कोर्ट के बाहर, पहले 13 दिन रहे थे, फिर कुछ दिन और 13 घंटे, फिर 13 घंटे रहे। इस दफा हफ्ते का नुस्खा लोग समझ बैठे थे कि हफ्ते का नुस्खा होगा। ये हुआ क्या? धरना फौरन खत्म क्यों किया? ये लोग सवालात पूछ रहे हैं, तो इसका थोड़ा सा बताएं कि मेरे ख्याल में बहुत मुख्तसर नोटिस पर लोग आए थे और उन्होंने अपना मकसद एक ही दिन में हासिल कर लिया था। जब अदालत ने अपना केस जो है वो एक हफ्ते के लिए पोस्टपोन कर दिया और सूरत हाल एक बेहतर सिमत में लोगों को नज़र आई, तो फिर खामखा लोगों को बिठाए रखने का तो माना नहीं होता ना। कॉज के लिए होता है, एक मकसद के लिए होता है। अगर वो 10 दिन में हासिल हो, महीने में हासिल हो या 10 घंटों में हासिल हो, हमने बहुत से मकासद एक ही दिन के अंदर हासिल कर लिए और एक ऐसे किरदार के साथ कि दुनिया में उसकी मिसाल नहीं मिल सकती। मज़हब कार्ड और मज़हब कार्ड और मज़हब कार्ड, ये चीज़ें जो हैं हमसे सीखो कि मज़हब कितना पुरअमन है, मज़हब कितना मुनज़्ज़म है, वो सोसाइटी को क्या तहफ़्फ़ुज़ देता है, किस तरह नज़म ज़ब्त देता है। बस अगर कोई 2-4 आदमी 22 करोड़ में से वो बंदूक उठा लें तो बस उसकी ताबीर दुनिया में पहचान कराई जाती है और जो दुनिया एक तवातुर के साथ एक किरदार के साथ पब्लिक के सामने है, दुनिया के सामने है, वो उनके लिए काबिल कबूल नहीं। हमारा इस पर दुनिया के साथ जंग है, न हम इंतहा पसंद हैं। हमारे आपने 14 मिलियन मार्च भी देखे, हमारा आज़ादी मार्च भी देखा, उसका नज़्म ज़ब्त भी देखा, उसका अमन व अमान भी देखा, किस तरह हमने इंसानों की ही नहीं बल्कि दरख्त को भी तहफ़्फ़ुज़ किया, गमलों का भी तहफ़्फ़ुज़ किया। कल हमने कोर्ट की क्यारियों का भी तहफ़्फ़ुज़ किया। तो इस तरह के लोग आपको नहीं मिलेंगे। हम एहतजाज भी करते हैं, धड़ल्ले से करते हैं।